नमस्कार, आइए चर्चा करते हैं ऐसी वह कौन सी रात्रियां हैं जिनमें किया गया जाप, हवन, पूजा व मंत्र जाप व अनुष्ठान व अभिषेक आदि का हमें शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। वह कौन सी ऐसी रात्रियां होती है जिसमें तंत्र, मंत्र, वशीकरण ऐसी चीजें शीघ्र ही फलदायी होती है। वह तथा अपने परिवार पे किया गया बंधन, बाधा, रोग, कष्ट, पीड़ा व शत्रु बाधा व लक्ष्मी बंधन आदि किया गया हो तो उसका शीघ्र ही निवारण होता है। इन रात्रियों का क्या महत्व है और कौन कौन सी यह रात्रियां होती है, आइए चर्चा करते हैं हम धर्मशास्त्र से जुड़ी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तंत्र के अनुसार 4 विशेष महारात्रियां कही गई है जिन पे किया गया जाप, पूजा बहुत ही महत्व व उत्तम परिणाम प्राप्त करता है। पहली रात्रि महारात्रि, उसे कहा जाता है शिवरात्रि। दूसरा क्रूर रात्रि, होलिका की रात्रि। तीसरा महोरात्रि व जन्माष्टमी की। और चौथा आती है काल रात्रि यानी महाकाली से रिलेटिव, यानी काल रात्रि यानी दिवाली की जो रात्रि होती है वह। अमावस्या व अमावस्या के दिन रूप 14 व अमावस्या को होने वाली काल रात्रि, इनके बारे में चर्चा करते हैं। दीपावली का वैसे तो सुख, समृद्धि और त्योहार के रूप में माना जाता है, लेकिन इस दिन तांत्रिक के लिए भी खास महत्व माना जाता है। अमावस्या की इस रात को काल रात्रि व महानिशा व दिव्य रजनी और महाकृष्णा भी कहा जाता है। इस दिवाली की रात्रियों के नाम होते हैं काल रात्रि, महानिशा रात्रि, दिव्या रंजनी व महाकृष्णा भी कहा जाता है। और तांत्रिक और अघोरियों शक्तियों इस रात को शक्तियों को सिद्ध करने व तंत्र शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। कुछ खास दिनों में की गई तांत्रिक साधना विशेष फल देती है। इनमें दशहरा, नवरात्रि और दिवाली है। दीपावली की रात सबसे खास शक्तिशाली मानी जाती है। इस तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है। इस रोज सूर्य का अस्त हो चुका और चंद्रमा भी अमावस्या के कारण निस्तेज हो जाए, उसी वक्त तंत्र विद्या के जानकार शक्ति अर्चन का काम शुरू करते हैं। दिवाली पर तांत्रिक अनुष्ठान की गई बातें ऐसी है जिस बारे में आप लोग को नहीं पता बराबर। तंत्र शास्त्र के महारात्रि भी और भी कई शक्तियों सिद्ध करने की कोशिश की जाती हैं। इनमें बगलामुखी साधना, उच्चाटन, स्तंभन जैसी शक्तियां मुख्य रूप से इनके तहत कोर्ट केस जीतने, शत्रु पर विजय, किसी को अपने बस में करने जैसे कई काम होते हैं। तंत्र मंत्र के जानकार इनकी साधना करते हैं। मान्यता है कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ भूलोक की सैर पर आती है, तभी तांत्रिक अनुष्ठान से उन्हें या फिर परलौकिक शक्तियों को सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि इसमें तांत्रिक साधना और काला जादू 2 अलग अलग श्रेणी में चीजें हैं जो अलग अलग स्तर पर की जाती है। मान्यता है कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी और लक्ष्मी की पूजा से तंत्र मंत्र आदि शक्तियां प्राप्त होती हैं। दिवाली के करीब उल्लू को रतीले जगहों पर पाए जाने वाले एक खास अजगर, काली बिल्ली और 20 नखूनों वाले कछुओं की मांग रहती है। तांत्रिक अनुष्ठानों को सिद्ध करने के लिए इनका उपयोग होता है। माना जाता है इन्हें पाने वाले व्यक्तियों को तांत्रिक शक्तियों को कृपालु हो जाता है। वह महारात्रि ब्लैक मैजिक यानी काला जादू भी साधा जाता है। इसमें परलौकिक शक्तियों निजी स्वार्थी या अक्सर किसी के अनिष्ट के लिए सिद्ध की जाती है। ज्यादातर साधनाएं शमशान में ही की जाती है और रात 12 बजे से शुरू हो जाती है, 4 बजे तक चलती है। ऐसा विश्वास है कि इस दौरान परलौकिक शक्तियां विचरती है और उनका आह्वान उन्हें सिद्ध करना ज्यादा आसान होता है। अनुसार जगहों पे इन्हीं क्रियाओं को शुरुआत की जाती है। यानी जो दिवाली की रात्रि है उस पे किया गया जाप, हवन, पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात्रि को किया गया जाप पूरे परिवार व स्वयं को भी रक्षा करता है। वह अखंड लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह महाकाल रात्रि यानी काली की
कृपा प्राप्ति होती है। प्रत्येक रात्रि में विशेष ऊर्जाएं होती है। धूमावती के गुणों के अनुसार धन प्राप्ति, अच्छा व्यापार, भूत प्रेत आदि से संबंधित सभी साधनाएं दिवाली के दिन की जाती है।